चीन का उदय, एक नई महाशक्ति का जन्म। पिछले कुछ दशकों में चीन ने दुनिया को अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत का लोहा मनवाया है। एक समय जो देश गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहा था, आज वही देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चीन का यह उदय सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वैश्विक राजनीति में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। चीन की बढ़ती ताकत ने दुनिया के कई देशों को प्रभावित किया है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंतित अमेरिका है। अमेरिका, जो लंबे समय से दुनिया की एकमात्र महाशक्ति रहा है, अब चीन को अपने प्रभुत्व के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखता है। यह निबंध चीन के इसी उदय और अमेरिका की चिंता पर प्रकाश डालेगा। चीन ने पिछले कुछ दशकों में जिस तेजी से प्रगति की है, वह अद्वितीय है। 1980 के दशक में चीन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी और देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। उस समय चीन की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और देश गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहा था। लेकिन 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में चीन ने आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने देश की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और देश ने खुद को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। चीन का यह उदय सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। चीन ने अपनी सैन्य ताकत को भी बढ़ाया है और वैश्विक राजनीति में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी भागीदारी बढ़ाई है और वैश्विक मुद्दों पर अपनी आवाज को मजबूत किया है। चीन की बढ़ती ताकत ने दुनिया के कई देशों को प्रभावित किया है। चीन ने कई देशों में निवेश किया है और अपनी आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाया है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंतित अमेरिका है। अमेरिका, जो लंबे समय से दुनिया की एकमात्र महाशक्ति रहा है, अब चीन को अपने प्रभुत्व के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखता है। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार, युद्ध और तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। अमेरिका ने चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें व्यापार प्रतिबंध, तकनीकी प्रतिबंध और सैन्य सहयोग शामिल है। अमेरिका और चीन के बीच की यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच सैन्य प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। अमेरिका और चीन दोनों ही अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहे हैं और अपने क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका, जो लंबे समय से दुनिया की एकमात्र महाशक्ति रही है, अब चीन को अपने प्रभुत्व के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखता है। हम जानेंगे कि कैसे चीन ने एक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पावर हाउस के रूप में स्थापित किया है और कैसे उसकी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया के नक्शे को बदल रही है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए अमेरिका क्या कदम उठा रहा है और भविष्य में इन दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। चीन और अमेरिका के बीच की यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। चीन और अमेरिका के बीच की यह प्रतिस्पर्धा वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। दोनों देशों के बीच की यह प्रतिस्पर्धा आने वाले वर्षों में और भी बढ़ सकती है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इन दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं और इसका वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानेंगे कि कैसे चीन ने खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पावर हाउस के रूप में स्थापित किया और कैसे उसने महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया के नक्शे को बदल रही है। चीन की परियोजना न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है, बल्कि वैश्विक राजनीति में चीन की स्थिति को मजबूत कर रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के तहत चीन ने कई देशों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया और वैश्विक व्यापार को मजबूत किया। इस परियोजना के माध्यम से चीन ने अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाया है और वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। दुनिया के नक्शे को बदल रही है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए अमेरिका क्या कदम उठा रहा है और भविष्य में इन दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं।
चीन और अमेरिका के बीच की यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका ने चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें व्यापार प्रतिबंध, तकनीकी प्रतिबंध और सैन्य सहयोग शामिल है। अमेरिका और चीन के बीच की यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच सैन्य प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। अमेरिका और चीन दोनों ही अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। और भविष्य में इन दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इन दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं और इसका वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। चीन और अमेरिका के बीच की यह प्रतिस्पर्धा वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। दोनों देशों के बीच की यह प्रतिस्पर्धा आने वाले वर्षों में और भी बढ़ सकती है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। कारखानों का साम्राज्य, चीन का निर्माण कौशल। चीन ने अपने निर्माण कौशल और मेहनत से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बना लिया है। यह एक ऐसा देश है जिसने अपनी विशाल जनसंख्या और संसाधनों का उपयोग करते हुए उत्पादन के क्षेत्र में अद्वितीय ऊंचाइयों को छुआ है। चीन ने अपनी मेहनत और कुशलता से खुद को दुनिया का कारखाना बना लिया है। यहाँ के कारखानों में दिन रात काम करने वाले मजदूर अपनी निपुणता और समर्पण से हर प्रकार के उत्पाद का निर्माण करते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हो या फिर खिलौने। चीन के कारखाने हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। सस्ते श्रम, विशाल उत्पादन क्षमता और सरकारी नीतियों के बल पर चीन ने दुनिया भर में उत्पादों की आपूर्ति का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। यहाँ की सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई हैं, जिससे उत्पादन की लागत कम हो जाती है और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है। स्मार्टफोन से लेकर खिलौने तक चीन के कारखाने हर प्रकार के उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ के मजदूरों की मेहनत और कुशलता के कारण चीन के उत्पादों की मांग दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक चीन के उत्पाद हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। यहाँ के कारखानों में उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं, जो दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। चीन में बने उत्पाद आज हर जगह मौजूद हैं, चाहे वह सुपरमार्केट हो, ऑनलाइन स्टोर हो या फिर स्थानीय बाजार। हर जगह आपको मेड इन चाइना के लेबल वाले उत्पाद मिल जाएंगे। यह चीन की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता का प्रमाण है। यह निर्भरता अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गई है। अमेरिकी उपभोक्ता अब कई जरूरी सामानों के लिए चीन पर निर्भर हैं। यह निर्भरता अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अमेरिकी उपभोक्ता अब कई जरूरी सामानों के लिए चीन पर निर्भर है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, कपड़े हो या फिर घरेलू सामान। अमेरिकी बाजार में चीन के उत्पादों की भरमार है। यह स्थिति अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चीन में ही बनते हैं। यह चीन की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता का प्रमाण है। चीन से आयात पर अमेरिका की यह निर्भरता उसे कमजोर बनाती है, क्योंकि व्यापार युद्ध या किसी अन्य टकराव की स्थिति में चीन इस आपूर्ति को रोक सकता है। यह स्थिति अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसे हल करने के लिए नीतिगत बदलावों की आवश्यकता है, क्योंकि व्यापार युद्ध या किसी अन्य टकराव की स्थिति में चीन इस आपूर्ति को रोक सकता है। यह स्थिति अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसे हल करने के लिए नीतिगत बदलावों की आवश्यकता है। अमेरिका को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। व्यापार का जाल, चीन का वैश्विक व्यापार नेटवर्क। चीन ने पिछले कुछ दशकों में अपने व्यापारिक नेटवर्क को इतनी तेजी से फैलाया है कि आज वह दुनिया के लगभग हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। चीन सिर्फ उत्पादन ही नहीं करता, बल्कि दुनिया भर में अपने व्यापार का जाल भी फैला रहा है। इसके कारखाने दिन रात उत्पादन में लगे रहते हैं और ये उत्पाद दुनिया के हर कोने में पहुंचाए जाते हैं। चीन के बंदरगाहों पर हर समय जहाजों की भीड़ लगी रहती है, जो इन उत्पादों को लेकर विभिन्न देशों की ओर रवाना होते हैं। पिछले 2 दशकों में चीन के वैश्विक व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस दौरान चीन ने अपने व्यापारिक नेटवर्क को न केवल विस्तारित किया है, बल्कि उसे और भी मजबूत बनाया है। इसके परिणाम स्वरूप
चीन की अर्थव्यवस्था में भी तेजी से वृद्धि हुई है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2000 से 2024 के बीच चीन का कुल व्यापार 1200% बढ़ा है। यह वृद्धि न केवल चीन की आर्थिक नीतियों की सफलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि चीन ने वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को कितनी मजबूती से स्थापित किया है। वर्ष 2012 में चीन ने व्यापार के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ बेच दिया था। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने वैश्विक व्यापार के परिदृश्य को बदलकर रख दिया। चीन की सफलता ने उसे एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बना दिया। 2024 में चीन का कुल व्यापार $6.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जबकि अमेरिका का व्यापार $5.3 ट्रिलियन रहा। यह अंतर स्पष्ट रूप से दिखाता है कि चीन ने वैश्विक व्यापार में अपनी पकड़ को और भी मजबूत किया है। चीन एशिया, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, ओशिनिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में प्रमुख व्यापारिक भागीदार बन गया है। इन क्षेत्रों में चीन ने अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया है और वहां की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह विकासशील देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। चीन ने इन देशों में भारी निवेश किया है और वहां की आधारभूत संरचना को विकसित करने में मदद की है। इसके साथ ही चीन ने इन देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत किया है। यह विस्तार अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे चीन का वैश्विक प्रभाव पियाच रहा है और अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है। चीन की इस आर्थिक और व्यापारिक सफलता ने उसे एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बना दिया है और यह स्थिति आने वाले वर्षों में और भी मजबूत हो सकती है। सेक्शन 4, बेल्ट एंड रोड रेशम मार्ग का नया रूप। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना उसके वैश्विक प्रभुत्व की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। इस परियोजना के तहत चीन एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों को सड़क, रेल, बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के जरिए आपस में जोड़ना चाहता है। इस पहल के जरिए चीन न सिर्फ अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाश रहा है, बल्कि इन देशों पर अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व भी बढ़ाना चाहता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने चिंता जताई है। उनका मानना है कि चीन इस परियोजना का इस्तेमाल इन देशों को कर्ज के जाल में फंसाने और अपने हितों को साधने के लिए कर रहा है। चीन के इस कदम को पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। सेक्शन 5, अमेरिका की चिंता। एक महाशक्ति को चुनौती। चीन का यह अभूतपूर्व उदय अमेरिका के लिए एक BDD चुनौती है। अमेरिका, जो लंबे समय से दुनिया की एकमात्र महाशक्ति रहा है, अब अपनी इस हैसियत को खतरे में देख रहा है। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत, उसका वैश्विक व्यापार नेटवर्क और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं अमेरिका के लिए चिंता का सबब बन गई हैं। अमेरिका को डर है कि चीन अपनी इस ताकत का इस्तेमाल वैश्विक नियमों को अपने हिसाब से बदलने और अपनी हेजेमोनिक डोमिनेंस स्थापित करने के लिए कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिका ने चीन की इस बढ़ती ताकत को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें व्यापार युद्ध, कूटनीतिक दबाव और सैन्य तैनाती शामिल है।